हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में आप लोग जो संस्कृत आने वाला जो कमिंग एग्जाम आपका बिहार बोर्ड का 2024 का है, और इसमें आप संस्कृत में यदि 90 प्लस मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, यानी 90 से ज्यादा मार्क्स गेन करना चाहते हैं, भाई संस्कृत आपके मैट्रिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो आपके स्कोर को डायरेक्ट इतना ज्यादा बूस्ट कर देगा कि आप यदि मान लीजिए कि वही तो बोल दिए कि सपोज आपका 300 मार्क्स रहेगा तो 90 प्लस तो फिक्स है, तो एक के बाद 90 जाएगा इसमें, तो 390 मार्क्स आ जाएगा। आज संस्कृत इतना इजी सब्जेक्ट है, इतना नॉर्मल सब्जेक्ट है कि थोड़ा सा मेहनत करने के बाद आप इसमें 90 मार्क्स इजी वे में प्राप्त कर सकते हो। बहुत इजी है, सिंपल है। देखिए, इतना इजी आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। कम मेहनत और ज्यादा मार्क्स, और आपको तो अल्टीमेट मतलब कि मुख्य रूप से अंतिम रूप से तो मैट्रिक में एक तरह से देखा जाए तो मार्क्स ही गेन करना है। आप टॉपर लिस्ट की श्रेणी में भी हो सकते हैं। यदि मान लीजिए आपका 350 नंबर ऑल सब्जेक्ट, मतलब जैसे मैथ हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी में मैं पढ़ाऊंगा अभी, थोड़ा सा फास्ट करूंगा अभी, मतलब कि आने वाला 2-3 दिनों में पूरा एक दिन में 2-3 वीडियो हो सकता है कि मिल जाए, 4 वीडियो भी हिंदी हो जाएगा। फिर मतलब मान लीजिए मैथ, हिंदी और आपका सोशल साइंस और एक साइंस, ये चारों में यदि आप ज्यादा नहीं, 4 में यदि आप एवरेज मार्क्स 70 भी गेन करते हो तो 7 चौक 28, 280 मार्क्स। इसमें अगर जो 90 मार्क्स अगर जो ऐड कीजिएगा तो 9 7 16 360, यानी एक एवरेज स्टूडेंट इतना मार्क्स गेन कर सकता है। एवरेज से थोड़ा सा ऊपर होगा। मान लीजिए आपका एवरेज मार्क्स अगर जो सब में हम 80 जोड़े तो 4 में 80 जोड़िएगा 320 और 90 जोड़ लीजिए, समझ जाइए कि आपका 410-15 से कोई नहीं रोकेगा। और ज्यादा आप पढ़ने में अच्छे हैं, मैथ में मान लीजिए आप 90 प्लस गेन करते हैं, और फिर उसके बाद हिंदी में आप 80 प्लस गेन करते हैं। आप साइंस में भी मान लीजिए कि आपको 80 प्लस आता है, क्योंकि 20 नंबर तो प्रैक्टिकल है जिसमें 19 तो मिल ही जाता है। तो भाई अच्छा से आप मतलब 420 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हो, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम संस्कृत को जल्दी से खत्म करते हैं, क्योंकि 7वां पार्ट तक हमने पढ़ा दिया है। एक एक चीज बता रहा हूं मैं। ऑब्जेक्टिव जितना होगा वो सब क्लियर करेंगे, साथ ही साथ इसका ग्रामर जो होता है, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण सब क्लियर करेंगे। अब जल्द करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो देखिए, ये जो 7वां पार्ट का नीति श्लोक का जो है, इसका 6ठा जो श्लोक है बहुत ही अच्छा श्लोक है, जीवन से संबंधित है। क्योंकि भाई इसमें, इस चैप्टर में, 7वां चैप्टर में जितने जो श्लोक है सभी आपके जीवन को एक तरह से इम्प्रूव करने वाले हैं, यानी लाइफ इम्प्रूविंग इसमें श्लोक वर्णित है या चर्चित है। तो देखिए, ये विदुर नीति से संकलित है। विदुर जी क्या कहते हैं, हम सभी को जीवन में संदेश देना चाहते हैं, उसके बारे में सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद इसके अर्थों को समझाएंगे इजी में। देखिए क्या लिखा हुआ है, षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूति मिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ध्यान से समझिएगा, 2-3 बार इसको पढ़ते रहे। षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूति मिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता। एक बार तेजी में पढ़ते हैं। षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूति मिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये आपका श्लोक है। मतलब क्या है, सबसे पहले जनरल वे में समझा देते हैं। देखिए, षड मतलब होता है 6, मतलब 6। दोषा मतलब होता है दोष, अवगुण। अवगुण मतलब आपके अंदर की कमियां, बुराइयां, डिमेरिट्स। पुरुषेण मतलब होता है हम सभी मानव जन, पुरुष। हातव्य मतलब हानि, एक तरह से हानि पहुंचाने वाला। फिर उसके बाद देखिए, भूति मिच्छता मतलब एक तरह से वही बोला जाए कि ये मन में मतलब कि इच्छित रूप में होता है, चाहत के रूप में होता है। देखिए कौन कौन है, जैसे पुरुष में कहने का मतलब है पुरुषेण, पुरुष के पास दोष होता है कितने, 6, जो कि हानि पहुंचाने वाले होते हैं। कौन कौन, निंद्रा। क्या, निंद्रा मतलब ये निंद्रा जो है, ये पुरुष के अंदर, मानव के अंदर एक अवगुण है। अवगुण मतलब बुराई है, कमियां हैं, जो हम सभी को हानि पहुंचाता है। जनरल में समझिएगा।
तंद्रा, तंद्रा का मतलब होता है जैसे उंगनी, मतलब हर एक काम में उंगनी, उंगनी मतलब होता है सही से नहीं कर पाते हैं, देर करते हैं, छोड़ देते हैं। भयम, भय मतलब डर, सब बताएंगे। फिर उसके बाद क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा। आलस्य मतलब आलस, लेजीनेस। दीर्घ सूत्रता मतलब कोई काम अगर जो 2 घंटे में समाप्त होने वाला है तो उस काम को 2 दिन में करना, यही दीर्घ सूत्रता है। एक तरह से देखा जाए तो धीमा गति से कोई काम करना। तो ये 6 दोष हैं हम सभी को मानव के अंदर, इन 6 दोषों का त्याग करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हातव्य एक तरह से हानि पहुंचाने वाला है, त्याग मतलब हानि जो पहुंचाने वाला है, इसका मतलब क्या है, उसको त्याग करने लायक है, वह त्याग योग्य है, त्यागने योग्य है, त्याज्य है, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए अर्थ, मनुष्य के 6 प्रकार के दोष, मतलब मानव के अंदर 6 प्रकार के दोष हैं। कौन कौन? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता। मतलब आपके पास निंद्रा यानी उंगनी, जिसको नींद बोलते हैं, तंद्रा मतलब उंगनी, भय मतलब डर, क्रोध मतलब गुस्सा, आलस्य मतलब आलस समझ, दीर्घ सूत्रता मतलब कोई भी काम को 2 घंटे में करने के बजाय 2 दिन में करना। ऐश्वर्य प्राप्ति में बाधक बनने वाले होते हैं। यानी ये जो 6 जो दोष हैं मानव के अंदर, आप यदि ऐश्वर्य मतलब सुख चाहने वाले हैं और आपके अंदर ये 6 प्रकार के दोष हैं, तो आप समझिए कि सुख पाने में कभी भी सफल नहीं हो पाइएगा, यानी धन प्राप्ति में कभी भी आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, यानी सफलता नहीं मिल पाएगा यदि आपके पास ये 6 दोष हैं। तब देखिए व्याख्या इसी का अगर जो देखा जाए, प्रस्तुत श्लोक नीति श्लोका पाठ से उद्धृत है। मतलब व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन। ये जो श्लोक है जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये नीति श्लोका पाठ से लिया गया है और साथ ही साथ ये विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है। लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तब नीति श्लोका पाठ से उद्धृत है। इसमें नीतिकार ने मनुष्य में विद्यमान 6 दोषों से होने वाली हानि के विषय में कहा। मतलब इस श्लोक में जो नीतिकार है, नीति रचने वाले हैं, वो हम सभी मनुष्यों में जो 6 प्रकार के दोष होता है, जो कि मतलब हम सभी को क्या हानि पहुंचाने वाला होता है, उसके बारे में बतलाए हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। नीतिकार का कहना है, मतलब जो विदुर है यहाँ पे धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, उनका कहना है कि जिसमें मतलब जिस पुरुष में, जिस मानव में ये दोष पाया जाता है, ये दोष मतलब 6 दोष, कौन कौन? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। ये जो 6 दोष हैं ये पाए जाते हैं, वह चाहते हुए भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। मतलब यदि जिसके अंदर ये 6 दोष हैं तो वह चाहेगा भी कि हम ऐश्वर्य यानी सुख की प्राप्ति कर ले, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अधिक निंद्रा के कारण वह कोई काम समय पर नहीं कर पाता है। क्योंकि मान लीजिए आपको अधिक नींद लगेगी तो कोई भी काम आप समय पर नहीं कर पाइएगा। तो काम जब समय पर नहीं होगा, जब कामें नहीं होगा, कर्म ही नहीं कर पाइएगा, तो फिर फल कहाँ से पाइएगा। आगे देखिए, तो तंद्रावश हर काम में पीछे रह जाता है। मतलब आप तंद्रा मतलब होता है वास्तव में थकान होता है, यानी हमेशा थका हुआ महसूस कीजिएगा, लगेगा कि शरीर में बल ही नहीं है, तो उसके कारण हर एक काम में आप पीछे हो जाइएगा, समय पे नहीं कर पाइएगा। तो पीछे होना भी कमी है, बुराई है। भय अर्थात डर के कारण काम आरंभ नहीं करता है। और जो पुरुष मतलब पहले ही डर जाए कोई काम करने से पहले, कैसे कहा जाता है कि लाइफ में जब तक रिस्क नहीं लीजिएगा, लाइफ आपका फिक्स नहीं होगा। तो जब आप कोई काम शुरू करते हैं उससे पहले डर जाते हैं, समझिए कि मतलब डर के कारण आपका काम आरंभ ही नहीं होगा, तो फिर क्या जीवन में सफल हो पाइएगा? डर के कारण आप अपना काम नहीं शुरू कर पाइएगा। कहिएगा, सोचिएगा कि अरे ये काम करेंगे तो इसमें हानि होगा, इतना घाटा होगा, इतना नुकसान होगा या नहीं होगा, पहले ही डर जाइएगा। मैट्रिक का एग्जाम देने से पहले डर जाइएगा कि फेल हो जाएंगे, नहीं अच्छा मार्क्स आएगा। भाई आप पढ़ो तो सही, अपना काम समय पर करो, देखो मार्क्स कितना बेटर आता है, बेटर क्या बेस्ट आता है। आगे देखिए, तो क्रोध के कारण बना काम भी बिगाड़ता है या बिगड़ जाता है। आप यदि क्रोध कीजिएगा
तो जो आपका बना हुआ काम भी रहेगा और उसमें मान लीजिए कि 100% में से आपका 90% काम बन गया, 10% बचा हुआ है, तो वो बना हुआ काम बिगड़ जाएगा, वो भी आप बर्बाद चला जाएगा, नुकसान में आप चले जाइएगा। तो मतलब क्रोध भी अति उत्तम नहीं है, ये सब त्याज्य है। त्याज्य मतलब त्यागने योग्य है, त्यागने लायक है। आगे, इसी प्रकार आलस्य के कारण समय का दुरुपयोग होता है। बात सही है। जब आप आलस्य कीजिएगा, आप लेजीपन दिखाइएगा, तो फिर मतलब भाई लेजीपन जब दिखाइएगा तो कोई भी काम है वो समय पर होगा, समय का आप दुरुपयोग कर लीजिएगा, यानी समय का सदुपयोग करने के बजाय उसका दुरुपयोग हो जाएगा, टाइम आप अच्छा से मैनेज ही नहीं कर पाइएगा। आगे, तो दीर्घ सूत्रता अर्थात काम को कल पर छोड़ने के कारण काम का बोझ बढ़ जाता है। मान लीजिए कि आप कोई भी काम को आज करने के बजाय कल पर छोड़ देते हैं, या फिर मान लीजिए कि आपको हम अभी तो बोले दीर्घ सूत्रता का मतलब, दीर्घ मतलब होता है ज्यादा, सूत्रता मतलब एक तरह से काम में ज्यादा समय लगाने वाला। जो काम आपको तुरंत होने वाला है, 10 मिनट में होने वाला है, उसके लिए आप आधा घंटा खोजिएगा, ये भी आप में बुराई है, कमी है। तो इसके कारण काम का बोझ ज्यादा बढ़ते जाता है। फलता मतलब परिणाम स्वरूप, यानी इसके इन सभी अवगुणों के कारण क्या होता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में पीछे रह जाता है। जब ये सभी अवगुण आपके अंदर मौजूद है तो आप या हम कोई हो, जीवन के किसी भी फील्ड में पीछे रह जाइएगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसलिए नीतिकारी सारे दोषों को नरक अर्थात दुखी जीवन का द्वार या पतन का मार्ग कहता है। तो भाई, तो ये सभी अगर जो दुख है, ये अवगुण है, तो दूर कैसे होगा? हाँ होगा। यहाँ पे जो नीतिकार है विदुर जी कहते हैं, यदि आप इन सभी 6 गुणों का अपने जीवन में सही समय पर त्याग कर देते हैं तो आपको सुख पाने से, ऐश्वर्य धन प्राप्त करने से, नेम फेम यानी नाम पूरा प्रचलित करने से, महात्मा गांधी शुरू से गांधी नहीं बने भाई, शुरू में तो मतलब कि थोड़ा सा गलती भी करते थे, सिगरेट पीते थे, उनका जब आत्मकथा पढ़िएगा सब चीज लिखे हुए हैं, लेकिन जब से उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा तो उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। तो जिंदगी में जब यही तो बोला गया है कि जब आप जाग गए तभी आपके लिए नवजीवन हो गया, सवेरा हो गया, नई सुबह की किरण जग जाती है। तो ऐसा बात नहीं है, कभी भी आप सुधर सकते हैं, लेकिन अपने को सुधारना चाहोगे तब। तो यहाँ पे नीतिकार जो विदुर जी हैं वो कहना चाहते हैं कि यदि आप इन 6 गुणों का त्याग कर देते हैं, यानी ये 6 गुण आप अपने अंदर से निकाल देते हैं और इसके विपरीत 6 गुण के जो अवगुण है, गुण नहीं अवगुण, 6 अवगुणों के विपरीत आप मतलब अपना काम सब चीज करने लगते हैं, यानी आलस्य को दूर करके आलस्य रहित काम, यानी आलस्य जिसमें ना हो वैसा आप काम को लगातार अपने मेहनत से करते जाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़िएगा। दीर्घ सूत्रता वाली भावना को त्याग करके कोई भी काम समय समय पर कर लीजिएगा, बहुत आगे जाइएगा। आप क्रोध नहीं कीजिएगा, आपका हर काम अच्छा से चलेगा। तो ये सभी अवगुणों को त्याग कर दीजिएगा तो आप जिंदगी में जो सुख चाहिएगा वो सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा इन सुखों से जो आपके अंदर इच्छित है, यानी जो आप चाहते हो। तो यही है, ये 6 दोष क्या है? पतन के द्वार है, पतन के रास्ता है, यानी जीवन में आपको नर्क की ओर ले जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा श्लोक है। अब नेक्स्ट श्लोक में हम लोग मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज लव यू ऑल, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, ये मतलब मेरा रिक्वेस्ट है, एक वार्म रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल पे आए हैं, देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैसा वीडियो लगा ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपना एक तरह से रिस्पॉन्स दीजिए। जय हिंद साथियों।